जय हिंद साथियों, राम राम बिचारन है। तो दोस्तों, बी आर एस की टी ट्रेड की एक और इम्पोर्टेंट क्लास, ये क्लास स्टोर लेजर से संबंधित रहेगी। जो इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको साथ के साथ नोट करना है और इनका रिवीजन करना है। चलो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्टोर लेजर क्या है? तो इसका आंसर रहेगा, स्टोर लेजर एक ऐसा अभिलेख है जिसमें सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन तथा शेष मात्रा का मूल्य सहित लेखा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टोर लेजर का रखरखाव कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा, स्टोर लेजर का रखरखाव लेखा अकाउंट्स विभाग द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, बिन कार्ड का रखरखाव कौन करता है? तो इसका आंसर है, बिन कार्ड का रखरखाव स्टोर कीपर करता है। प्रश्न नंबर 4, स्टोर लेजर में मात्रा के साथ क्या दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, स्टोर लेजर में मात्रा के साथ सामग्री का मूल्य यानी इसकी वैल्यू दर्ज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टोर लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा, स्टोर का सही मूल्य एवं रिकॉर्ड बनाए रखना। प्रश्न नंबर 6, स्टोर लेजर किस दस्तावेज के आधार पर अपडेट किया जाता है? तो इसका आंसर है, गुड्स रिसिप्ट नोट यानी जीआरएन तथा आईवी इश्यू वाउचर के आधार पर। प्रश्न नंबर 7, जीआरएन का पूरा नाम क्या है? गुड्स रिसिप्ट नोट। दोस्तों, फुल फॉर्म है ना, एक आपको देखने को मिलेगी। ये तो दोस्तों, इनको फुल फॉर्म का बार बार रिवीजन करना है और इनको नोटबुक में साथ के साथ नोट भी करते रहना दोस्तों, क्योंकि अभी आप इसको साथ के साथ नोट करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम आपको पूरा हेल्प मिलेगा और आपका स्कोर अच्छा खासा होगा। प्रश्न नंबर 8, स्टोर लेजर में ओपनिंग बैलेंस क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है, अवधि के आरंभ में उपलब्ध स्टॉक। प्रश्न नंबर 9, स्टोर लेजर में क्लोजिंग बैलेंस क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है, अवधि के अंत में बचा हुआ स्टॉक, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। फीफो का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना फीफो का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, वेटेज एवरेज मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है, सामग्री के निर्गमन मूल्य यानी इशू प्राइस निर्धारित करने के लिए। प्रश्न नंबर 12, स्टोर लेजर में डेबिट क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है, सामग्री की प्राप्ति, रिसिप्ट। प्रश्न नंबर 13, स्टोर लेजर में क्रेडिट क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है, सामग्री का निर्गमन यानी इश्यू। प्रश्न नंबर 14, बिन कार्ड और स्टोर लेजर में मुख्य क्या अंतर है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, बिन कार्ड में केवल मात्रा दर्ज होती है, जबकि स्टोर लेजर में मात्रा एवं मूल्य दोनों दर्ज होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये 2022 वाले एग्जाम में भी आया था और अब भी शायद ही पूछा गया था। तो दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। और ये बिन कार्ड का होगा, स्टोर लेजर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इनका रिवीजन भी करना दोस्तों साथ के साथ बार बार। अगर आप बार बार इनका रिवीजन करोगे तो आपकी ट्रेड पर अच्छी पकड़ होगी और आपका स्कोर अच्छा खासा होगा। प्रश्न नंबर 15, स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा, वास्तविक स्टॉक और रिकॉर्ड का मिलान करना। प्रश्न नंबर 16, लेजर बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, स्टॉक डिस्पेरेंसी यानी स्टॉक विसंगति। प्रश्न नंबर 17, स्टोर लेजर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर। इसके आधार पर, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर। प्रश्न नंबर 18, लेजर पोस्टिंग क्या है? तो इसका आंसर है, लेजर में लेन देन का लेखा जोखा। प्रश्न नंबर 19, स्टोर लेजर में यूनिट रेट क्या होती है? तो इसका आंसर है, प्रति इकाई सामग्री का मूल्य। प्रश्न नंबर 20, टोटल वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो इसका आंसर रहेगा, मात्रा इंटू दर यानी क्वांटिटी इंटू रेट। प्रश्न नंबर 21, लेजर फोलियो क्या है? तो इसका आंसर रहेगा, लेजर पृष्ठ का संदर्भ क्रमांक। प्रश्न नंबर 22, स्टॉक एडजस्टमेंट कब किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा, स्टॉक में अंतर मिलने पर। प्रश्न नंबर 23, स्टोर लेजर का ऑडिट क्यों किया जाता है? इसका आंसर है, रिकॉर्ड की शुद्धता की जांच के लिए। प्रश्न नंबर 24, ओवर इश्यू का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, उपलब्ध स्टॉक से अधिक सामग्री जारी करना, इसको बोलते हैं ओवर इश्यू। प्रश्न नंबर 25,
शॉर्टेज क्या है? तो इसका आंसर रहेगा जब वास्तविक स्टॉक लेजर स्टॉक से कम हो। प्रश्न नंबर 26, सरप्लस क्या है? तो इसका आंसर है जब वास्तविक स्टॉक लेजर स्टॉक से अधिक हो, उसको बोलते हैं सरप्लस। ये मैंने पीछे पढ़ा दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, स्टोर लेजर में रिसिप्ट का आधार क्या होता है? तो इसका आंसर है गुड्स रिसिप्ट नोट, GRN। प्रश्न नंबर 28, इशू एंट्री किस दस्तावेज के आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर है इश्यू ऑफिसर के आधार पर। प्रश्न नंबर 29, लेजर बैलेंस का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है लेजर में दर्ज शेष स्टॉक, उसको बोलते हैं लेजर बैलेंस। प्रश्न नंबर 30, फिजिकल बैलेंस क्या है? तो इसका आंसर है वास्तविक रूप से उपलब्ध स्टॉक। प्रश्न नंबर 31, मटेरियल रिसिप्ट के समय कौन सा दस्तावेज तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है गुड्स रिसिप्ट नोट, GRN। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको 2,500 से 3,000 क्वेश्चन पढ़ाएंगे स्टोर का, ठीक है। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट लगाने को देंगे दोस्तों। धीरे धीरे इससे ना आपकी तैयारी अच्छी होगी और ट्रेड में आपकी अच्छी पकड़ होगी। और उसके बाद दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जैसे करंट अफेयर का हो गया, है ना, GK GS के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और मैथमेटिक्स के कुछ अंक गणित के चैप्टर हो गए, उनके बारे में आपको बताएंगे, जिससे आपको ना एग्जाम में बिल्कुल पूरा हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्तों, और आपका स्कोर बढ़िया हुआ। प्रश्न नंबर 31, मटेरियल रिसिप्ट के समय कौन सा दस्तावेज तैयार किया जाता है? गुड्स रिसिप्ट नोट, GRN। प्रश्न नंबर 32, मटेरियल इश्यू के समय कौन सा दस्तावेज तैयार किया जाता है? इश्यू वाउचर। दोस्तों इन दो क्वेश्चनों में ना अंतर देख लेना, ठीक है। इसमें मटेरियल रिसिप्ट है और इसमें मटेरियल इश्यू है, ठीक है। मटेरियल रिसिप्ट का मतलब क्या है? जब मंगवाते हैं, और मटेरियल इश्यू मतलब जब जारी करते हैं, ठीक है। ये जो दो वाउचर तैयार किए जाते हैं ना दोस्तों, इनको थोड़ा देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछेगा, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चनों का पढ़ना है। और देखो दोस्तों, क्वेश्चन को समझ के उसको आंसर देना, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, फिर उसका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 23, स्टोर लेजर में वैल्यू क्यों दर्ज की जाती है? इसका आंसर है स्टॉक का कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए। प्रश्न नंबर 34, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं? तो इसका आंसर है ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट माइनस इश्यू। प्रश्न नंबर 35, लेजर पोस्टिंग कब की जाती है? इसका आंसर है प्रत्येक प्राप्ति और निर्गमन के बाद। यानी दोस्तों लेजर पोस्टिंग मतलब कोई भी उसमें एंट्री की जाती है ना, कोई वस्तु दी गई और आई, उसके आधार पर लेजर पोस्टिंग की जाती है। प्रश्न नंबर 36, स्टोर लेजर का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है स्टॉक पर प्रभावी नियंत्रण। प्रश्न नंबर 37, स्टोर लेजर में किस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है मात्रा, दर एवं मूल्य संबंधी त्रुटियां। स्टॉक टेकिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है वास्तविक स्टॉक की गणना करना। प्रश्न नंबर 39 यानी 39, स्टॉक टेकिंग कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की, पीरियोडिक और परपेचुअल। प्रश्न नंबर 40, परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होती है? तो इसका आंसर है स्टॉक का निरंतर रिकॉर्ड रखने की प्रणाली। प्रश्न नंबर 41, स्टोर लेजर में करेक्शन कैसे की जाती है? तो इसका आंसर है अधिकृत संशोधन यानी एथोराइज्ड करेक्शन द्वारा। प्रश्न नंबर 42, लेजर पोस्टिंग में सबसे अधिक सावधानी किस बात की रखी जाती है? तो इसका आंसर है सही मात्रा, सही दर और सही मूल्य। यानी पोस्टिंग करते समय दोस्तों सही क्वांटिटी, ठीक है, सही उसकी दर होनी चाहिए और सही उसका प्राइस यानी मूल्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 43, स्टोर लेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है स्टॉक नियंत्रण एवं लेखांकन के लिए। किसके लिए? स्टॉक नियंत्रण और लेखांकन के लिए स्टॉक लेजर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 44, स्टोर लेजर में बैलेंस क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है उपलब्ध स्टॉक की सही जानकारी के लिए। प्रश्न नंबर 45, लेजर पोस्टिंग में गलत रेट का क्या प्रभाव पड़ता है? स्टॉक का मूल्य गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 46, स्टोर लेजर में नेगेटिव बैलेंस का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है उपलब्ध स्टॉक से अधिक सामग्री जारी होना। प्रश्न नंबर 47, लेजर पोस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है प्रत्येक लेन देन का सही लेखा रखना, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग दोस्तों। इसका यही मेन पर्पज है लेजर पोस्टिंग का। प्रश्न नंबर 48, स्टोर लेजर में ओवर इश्यू का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है उपलब्ध स्टॉक से अधिक सामग्री जारी कर देना। प्रश्न नंबर 49 यानी 49, स्टोर लेजर में शॉर्टेज और सरप्लस का क्या अर्थ है? ये दोस्तों पीछे भी आया था।
तो वास्तविक स्टॉक कम होने पर शॉर्टेज तथा अधिक स्टॉक होने पर सरप्लस कहलाता है। ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है थोड़ा, हाँ, और मीडियम साइज़ के दोस्तों। पीछे क्लास थोड़ी हाई लेवल के थे, ऐसी क्लास मिलती रहेगी आपको जैसे आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 50, स्टोर लेजर का उपयोग करने से संगठन को क्या लाभ मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा यह सामग्री लागत का सही मूल्यांकन करने और चोरी या बर्बादी को रोकने में मदद करता है। दोस्तों तो थोड़ा अच्छे मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे ये, इनका बार बार रिवीजन करना है। दोस्तों देखो जितना रिवीजन करोगे आपकी ना उतनी तैयारी अच्छी होगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।